नाम मेरा रविंद्र कुमार। मात्र जल्दी चलते हैं 1 से लेकर 1.5 घंटा, क्योंकि जो मेन टॉपिक है हमारा कभी पूरा रह जाए 1 घंटे का। और जो आज भाई कमल ने बताया, क्या समझ में आया कि लोगों के क्या क्या सवाल मार्केट के अंदर आते हैं। अगर ये सवाल आपको हैंडल करने आ गए तो आप पक्का करोड़पति बनोगे। तो मार्केट के अंदर जितनी भी रिजेक्शन आए, बहुत लोगों को रिजेक्शन कैसी कैसी भी आ सकती है। जो आज भैया ने वो पार्ट लिया वो एक्यूरेट था रिजेक्शन पे, कि जिसको भी रिजेक्शन का सवाल ही जवाब है। जिसने बुक पढ़ ली और ये सेम उसी के ऊपर थी, सेम उसी के ऊपर थी ना कमल जी। अगर उसके बाद कमल जी ने एक चीज और बताई, एन का मतलब जिसको एन समझ आ गया उसका नेटवर्क बन गया। जिसको एन समझ में आ गया, जो पहली लाइन थी ना उस पहली लाइन में 90% लोग आउट हो जाते हैं। पहली लाइन सिर्फ पहली सीरीज चलती है, सेकंड और थर्ड पे वो एक चीज से हार जाता है जिसका नाम है पेशेंस। और जो वो पहली लाइन पार कर गया, दूसरी लाइन पार कर गया, और जिस दिन वो तीसरी लाइन पार कर गया 6 लेवल की, और 6 लेवल की लाइन पार करने के बाद भी नहीं आगे बढ़ता, क्योंकि उस लाइन को पार करते करते जैसे जैसे लेवल अप होता है वैसे वैसे गर्दन में सरिया अड़ जाता है। गर्दन के अंदर सरिया अड़ जाता है कि मैं बड़ा अचीवर हूँ। मेरे हिसाब से जितनी बड़ी अचीवमेंट गर्दन ऐसे होती जानी चाहिए, आप करोड़पति पक्का बनोगे। जो एक एक चीज जो एन की बताई, उस एन का टॉपिक स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा है, स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा है। अगर वो स्टार्टिंग की मेहनत को हैंडल कर गया, 1200 रुपए का चेक आया, फिर आगे बढ़ेगा 4000 का आएगा, फिर आगे बढ़ेगा 10 का चेक आएगा। और कितने अच्छे से भाई कमल ने वो एक्सप्लेन करा, जोरदार तालियां सर, बहुत अच्छे। सही शुरुआत होती है ना, पता कब होती है? सबसे पहले उसका ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ। जिस आदमी का इस बिजनेस के अंदर अच्छा ग्राफ होगा, चाहे वो सुपर हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो सीधा ऐसा ग्राफ हो 3 परमानेंट वाला, जिस आदमी का स्टार्टिंग में अच्छा ग्राफ हो गया, और उस ग्राफ के ऊपर पहली शुरुआत उसकी इस बिजनेस में तब होती है जब उसका ग्राफ अच्छा होता है। दूसरी शुरुआत उसकी इस बिजनेस के अंदर पता कब होती है? जब इस कंपनी का वो 6 लेवल अचीव करता है। 6 लेवल एक ऐसा है कि जैसे चिल्लर की तरह ज्वाइनिंग इकट्ठी करते हैं ना, हो सकता है एक ज्वाइनिंग उठाने के लिए 2000 रुपए का तेल भी लगे सर, हो सकता है एक ज्वाइनिंग उठाने के लिए 10,000 का भी तेल लगे सर, हो सकता है एक ज्वाइनिंग उठाने के लिए 500 किलोमीटर भी जाना पड़े सर, हो सकता है एक ज्वाइनिंग उठाने के लिए पता नहीं 20 दरवाजे भी खटखटाने पड़े सर। अभी मुझे याद है मेरा 4th लेवल था, पानीपत के अंदर एक डीलर था, ग्लोबल प्रॉपर्टी डीलर, उसका नाम कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा सर। मेरे साथ एक सरदार था मिस्टर सतनाम सिंह, हम दोनों प्लान देने गए थे, और उस वक्त मैंने शुरू करी थी डीटीएम डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग। तो प्लान देने गया था, उसके पास 2 लोग बैठे थे, मैं उनको प्लान देता, उसने मेरी फाइल उठा के बात फेंक दी थी सर। तो उस वक्त मेरे साथ जो सतनाम था उसको गुस्सा आ गया, मैं कहा ठंड रख, ठंड रख। कहने को तो जवाब मैं भी दे सकता हूँ, मैं भी कंपनी में, कोई टेंशन। उसने फाइल उठा के रखी ना, साला इतनी बड़ी अचीवमेंट है, साले को उठा वो क्या थी? रिजेक्शन। क्या अगर आज हम इस सफर तक पहुंचे हैं, जिस आदमी को रिजेक्शन झेलनी आ गई कि लोग आपके ऊपर नींबू फेंके और उस नींबू को काट के तुम शिकंजी बना के पी लो, वो रिजेक्शन। साले तू बनेगा करोड़पति है। पेड़ के ऊपर जितना आदमी पत्थर मारता ना सर, वो पत्थर जाता सीधा जड़ में, वो पत्थर जाता सीधा जड़ में। जब 100 पत्थर कोई अगर पेड़ में फेंके ना, वो टक ऊपर मारता वो सीधा जड़ में, वो टक पत्थर को फल को मारता तब वो चारों तरफ वो जो पत्थर है ना उस जड़ को इतना मजबूत कर देता है, साले हिला के तो दिखावा। मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग है, रिजेक्शन से नहीं डरना सर। मतलब 6 लेवल तो रिजेक्शन तो रॉयल्टी तक चलेगी सर। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, पर हाँ एक बात सच्ची है, जिस वक्त तुम्हारी अचीवमेंट आएगी नीचे गाड़ी होगी, फिर देखता हूं कौन बोलेगा। गोविंद आगे ना, और गाड़ी नहीं वो जल्दी मनीष जी ने भी अपनी गाड़ी बुक करा दी ना, हो रहा आ रही है फर्स्ट नंबर आते वाले दिन, तालियां भाई से। तो ये रिजेक्शन जो शख्स झेल गया 6 लेवल, और सही बताऊं इस बिजनेस के अंदर उसका जन्म पता कब होता है? जब वो 6 लेवल करता है। जब वो 6 लेवल करने के बाद उसके नीचे कितने लोग ज्वाइन होते हैं? 300 लोग उसके नीचे हेल्थ पैकेज खरीदते हैं। कितने? 300 लोग। 300 में से
मैं ज्यादा नहीं कहता, उसके नीचे 10 लोगों को तो इनविटेशन करना सिखा दे। कितने? सिर्फ 10। मतलब 300 लोगों ने पैकेज खरीदा। 300 में से मैं कहता हूं 290 लोग ऐसे थे जिसके अंदर 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने खाली एक टूर पैकेज लिया। किसके लिए? 50 लोग घूमने के लिए होंगे और 10 20 50 आएंगे ऑब्लिगेशन में, प्रेशर आई में कि पर्ची काट दीजिए रास्ते की, तो आया ले जाओ उनसे तेरे ऊपर नोट मार। ऐसे भी आते हैं, तू आ जा ना, ले जाओ उनसे 100 रुपये ले जा, चल चल। मैंने काम नहीं करना पर मेरा पीछा छोड़। ऐसे भी तो मिलते हैं, मैंने काम नहीं करना बट मेरा पीछा छोड़। वो पता क्यों कह रहा है कि मेरा पीछा छोड़? उससे इस बिजनेस का पता ही नहीं कि मेरे बेटे अगर बिजनेस का तुझे पता लग गया ना तो इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। काम करवा मेरे साथ साथ। ये देखो, अगर इस बिजनेस के अंदर 6 लेवल होने के बाद पूरी 300 की फौज उसकी खड़ी होगी सर, हालांकि यहां तक 10% लोग पहुंचते हैं सर। और अब हमने आगे ऐसी प्लानिंग कर ली है, ऐसी प्लानिंग कर ली जैसे बोला ना कि 2 साल, सर 2 से लेके 3 साल के अंदर ये दिखा दूंगा कि मेरठ के अंदर रोल्टियां कितनी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, सिर्फ 300 लोग ना चलने देते बस 300 लोग। कौन से लेवल तक? 6 तक। इस 6 लेवल तक उसे 3 महीने लगे, उसको 6 महीने लगे। अगर वो 6 लेवल इस कंपनी में करता है 3 महीने में, कितने महीने में? वो पता कब होगा? जिसको ज्वाइन करा उसका 100 प्लान करने। कितने? 100। मैं कहता हूं चलो मैं ये कह रहा कि उसने 300 लोग ज्वाइन करा दिए 6ठे लेवल में, और 6ठा लेवल उसने कर दिया। बिल्कुल ढीला सा आदमी है, आराम आराम से चल रहा है, फिर पार्ट टाइम डीटीएम कर रहा है और कर दिया 1 साल में मात्र 10 लोग। ठीक है सर, सिर्फ 10 लोग। इन 10 लोगों को सिर्फ वो क्या सिखा दे? एक तो इनको इनविटेशन करना सिखा दे। क्या सिखा दे? इनविटेशन में महारत जैसे हासिल कर लेना। अभी दिखाऊंगा इनविटेशन पे, मेरा पार्ट है 1 घंटे का, बड़े ध्यान से बैठना, कापी पेन लेके बैठना। एक अनपढ़ आदमी पे होगा ना अंगूठा टेप, अगर उसको वो बात समझ में आ गई ना, वो 100 को बुलाएगा, 80 लोग पक्का आएंगे सर, 100% आएंगे। अगर वो 10 लोग मात्र सिर्फ इन लोगों को इनविटेशन करना सिखाए, इनको बैठ के प्लान करना सिखाए कि प्लान कैसे करना है, इनको बैठ के फॉलो करना सिखाए, और इनको जितनी भी रिजेक्शन आती है उस लोगों के जवाब देना सिखा दे सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर ये सिखा दे 10 लोग, अगर फील्ड से मैं कहता हूं भी 6ठा नहीं कर रहे, सिर्फ कितनी एंट्री उठा दी इन्होंने? सिर्फ 100। सिर्फ कितनी सर? 100। ये 10 लोग, कितनी एंट्री आ गई? 1000। इस 1000 एंट्री में से हम सिर्फ निकालेंगे कितने लोग? 100। इन 100 लोगों को हमने क्या सिखाना है? इनविटेशन कैसे करना है, वो हमने मिशन शुरू कर दिया सर। अभी 6 तारीख को भाई की जैन होटल में मीटिंग रख दी, और 1 तारीख की मीटिंग रखी है, एक ही ना, 1 तारीख की कमल की टीम की। मात्र सिलेक्टेड लोग होंगे, मात्र एक्टिव लोग होंगे, जो सीखना चाहते होंगे, जो वाकई बिजनेस को करना चाहते होंगे, वाकई उनका होगा कि मुझे ड्रीम पूरा, क्योंकि वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता सर, क्योंकि एक ट्रेनिंग है हेड कांस्टेबल की और एक ट्रेनिंग है डीएसपी की। हाँ जी सर, एक ट्रेनिंग है नर्सरी क्लास की और एक ट्रेनिंग है +2 की, बीए की, एमकॉम की। तो वो ट्रेनिंग कहाँ होगी? उस होटल में होगी सर। उस होटल के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर खरीदी। यहाँ मुजफ्फरनगर वाले बैठे हैं, कितने लोग हैं मुजफ्फरनगर से? क्या उस ट्रेनिंग से रिजल्ट आया जी? हाँ जी, चलो तालियां सर इनके लिए सर। अभी हमारे बीच में आशीष अरोड़ा जी बैठे होंगे। आशीष जी, उस मीटिंग से क्या रिजल्ट रहा? फिर भी सर आइडिया क्या रहा? लो सर, 100 की क्लोजिंग होगी सर। भाई की क्लोजिंग थी सिर्फ 10 एंट्री की 15 दिन की, और अब क्लोजिंग होगी 100। टारगेट दे रखा है अगले 6 महीने के अंदर 1000 की क्लोजिंग ना कर दी तो मां का दूध मैंने भी नहीं पिया सर। सिर्फ किसके ऊपर? इसी चैप्टर के ऊपर। इनको सिखाऊंगा सर काम करना, किस सही काम करना। हो सकता है यहाँ पर अगर 200 लोग बैठे, हो सकता है 10 20 50 लोग मजे लेने के लिए बैठे हो सकते, वो सोचते हैं वो धक्के से खींच के लाया इस बिजनेस के अंदर। हो सकता है कुछ नए चेहरे ऐसे बैठे हो कि बस देखने आए, अभी इसको चेक करने आए हैं, अभी इसको चेक करने आए कि डीटीएम है क्या। भैया डीटीएम को चेक करने का वक्त गया, 20 साल हो गए, जवान होगी डीटीएम, सही शुरुआत हुई है।
कि अगर हम उन 100 लोगों को वहां पर जो ये ट्रेनिंग हुई है ना, वहां पर ये ट्रेनिंग नहीं होगी सर, वहां पर तो होगा ही कुछ और बस। वहां तो रिजेक्शन के ऐसे ऐसे थोड़े भी पड़ेंगे ना, घबराइए मत। इतनी दिक्कत आई, हो सकता है कि घर वाले कह रहे हैं ये तेरी एक्टिवा की चाबी हम नहीं देते हैं, और टेंशन ना ले, अगले दिन एक्टिवा नहीं आ जाएगी। अगर घर वाले ये भी कह दे सारा आज के बाद तो फाइल नहीं उठाएगा, फाइल फेंक दी, अरे तू फेंक दे, अगली एनडीपी की फाइल फेंक नहीं आएगी सारा। अगर लोग ये बोलेंगे कि हम तुझे नहीं करने देंगे, रोक, तो बोलेगा नहीं करने देंगे, हम साला उसी दिन 10 प्लान दिखा के आएंगे। अभी ट्रेनिंग करी सर, अभी लोनी के अंदर जगदीश चंद्र पांडे जी, क्लोजिंग थी सिर्फ 10 की, कितनी? अब की जो क्लोजिंग है वो 450 की। वो कहते हैं शेर का बच्चा ऐसे हाथ खोल के बैठ, तेजवीर नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? ऐसे ना बैठे, इस बात को समझना ध्यान से समझाने जा रहा हूं। छठे लेवल तक कितने? मैं कहता हूं 300 आ जाए, हम तो चाहते 300 आए, पर आएंगे नहीं ना, ये आएंगे, इनके गोल ही नहीं है, इनके टारगेट नहीं है। ये खड़े तो हैं स्टेशन के ऊपर, ट्रेनें भी आ जा रही हैं, पर ट्रेनों में बैठ ही नहीं रहे। जब तक वो ट्रेन में नहीं बैठेगा तो क्या डेस्टिनेशन में जाएगा? वो बैठ ही नहीं रहा, वो टिकट ही नहीं ले रहा, वो तो कहता मजे ले रहा हूं, अभी तो डिटेल में ले ले भैया मजे, घूम ले, तरक्की कर ले, कितनी कर सकता है। 10 लोगों को ट्रेन, 10 लोग 100 पैकेज भी निकाले, कितने? अब इन 1000 लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे, 100 लोगों को वो नेटवर्किंग की पढ़ाई पढ़ाएंगे, वो पढ़ाई पढ़ाएंगे। इसके आगे कोई आ तो जाए, ये ऐसे हो, इसका वो माइंड सेट करेंगे कि बेटा 5 साल डीटीएम, 5 साल डीटीएम, 5 साल के बीच में अगर तेरे वास्ते जो भी आ जाए, अगर ये 100 लोग 100 एंट्री उठाएं, कितनी? कितनी? सिर्फ 10,000 ज्वाइनिंग सर, और इन 10,000 में से 1,000 लोग, क्योंकि कुछ लोग तो पैकेज लेने आए, हाय मेरा पैर दर्द हो गया, हाँ जी सर, कुछ लोग आए पैकेज लेने, होटल में घूम के आ जाऊंगा, पैसे, पर ये जो 1000 लोग होंगे ना सर, ये होंगे ड्रीमर, ये होंगे पागल, ये होंगे विटामिन एम के बीमारी वाले। इनको क्या चाहिए? विटामिन एम चाहिए। वो कहेंगे साइड में का डब्बा, साइड में कर एलोवेरा, साइड में कर अकाई बेरी, साइड में कर होटल की टिकट, ये बता मेरा 6 लेवल का होगा, ये बता मेरी इनकम कैसे आएगी, ये बता मेरा घर कैसे बनेगा। जैसे जुनेद भाई आया, इसका एक टारगेट है कि जब मेरी सिस्टर की शादी होगी मैं दहेज में अल्टो कार दे दूंगा। जुनेद परिवार ने बताया किसी कार दी के नहीं, पर जुनेद खान ने क्या बोला? मैं अल्टो कार दूंगा दहेज के अंदर। मिल गया ना सर, मिल गया ना शेयर। अब इन 1000 लोगों को क्या देंगे? ट्रेनिंग सर। इनको सिखाएंगे इन्विटेशन कैसे करना है, इनको सिखाएंगे प्लान देना कैसे करना है, इनको सिखाएंगे कि मार्केट के अंदर सारा जितना मर्जी शेयर आके खड़ा हो जाए, जितना मर्जी अपने आप को तल्लम खा बोले कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, बेटा हम भी ऐसी चार्जिंग करके बेचेंगे तो उसको ज्वाइन करा के खाएगा। अगर इन 1000 लोगों को हम ट्रेन करते और इन 1000 लोगों से सिर्फ 100 ज्वाइनिंग आ जाए तो, हाँ जी, इन 1000 लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग देंगे, सारा फौजी बना के तैयार रखेंगे। 47 इन 1000 लोगों को इन्विटेशन प्लान, क्योंकि ये जो बाकी जो लोग थे ना, मेरी मम्मी मना करती है, मेरे बापू नहीं करने दे रहा, हाँ जी, मेरी सिस्टर मना करती है, मेरे पड़ोसी कहते हो डीटीएम, हाँ जी सर, मेरी वाइफ नहीं मानती, मेरा बापू नहीं मानता, मेरी वाइफ मेरे बिना रोटी नहीं खाती। साले जिस दिन तुम मर गया ना, उस दिन वो चैन से रोटी खा के कूदेंगे।
मेरे बिना सोता नहीं। इनकी रिजेक्शन बहुत है। अभी मैं घर गया हफ्ता 10 दिन पहले, मेरी वाइफ बैठी थी, उसके टांगों में दर्द हो गई और मैं 8-10 दिन बाद घर गया था और अगले दिन मुझे निकलना था। वो सोई हुई थी आराम से, मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए और मुझे अगले दिन जाना था और मेरे सारे कपड़े, जल्दी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन निकाली, टक टक कपड़े धोए, टक टक कपड़े सुखाए, सुखाने के बाद ऊपर डाले, हाँ जी सर, सारे कपड़े सुखाए और जब सुबह भी जाने लगा मेरे सिर में दर्द है। मैंने टमाटर काटे, रेंची बताया था ना, कान रेंची हाँ जी, वो चटनी खिलाई ना आपको, टमाटर काटे, प्याज काटे, चटनी बनाई, 10 रोटी बनाई। ओके बाय बाय डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ। और इनके माड़ी से पेट में दर्द हो जाए, हाय मर गए, ये वो ऐसा। और इनको अगर पैर में कूद जाए कोई कांटा, मर गया जी। और साला ये 1000 जो लोग होंगे, चला जाए काज कूद जाए, हड्डी टूट जाए, इनको कुछ नहीं हो जाए, इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। और इनके पास क्या है? अरे नहीं, मेरे दोस्त की शादी में जाना है, जा करेंगे तो दोस्त की शादी में जा, जिस दिन तेरी शादी होगी ना साले पक्का तलाक होगा। समझ मेरी बात? इनके पास क्या है? और इसमें से निकालने के सिर्फ कितने? अच्छा मेरे बेटे, अगर टांग भी टूटी अभी ना, और इसे बोलेंगे कल सेमिनार में जाना, आगे गुरुजी बोलो आगे। और ये 1000 लोग जब फील्ड से सिर्फ 100 आईडी कितनी आ गई? ये 4th वाले होंगे सर, ये सब 5th वाले होंगे सर। छठा लेवल चाहिए सर, दुनिया भोग दूंगा साला 185 ये बता ये बता 7वां चाहिए सर, जल्दी बता सारी गाड़ी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर आग होती है, पर हर किसी भूख मारने की जरूरत है। के थोड़ी सी ड्रीम जगा दे कि बेटे तू कर सकता है। तेरी घरवाली कहती तू नहीं कर सकता, तेरी माँ कहती तू नहीं कर सकता, बापू कहते हैं सारा निकम्मा मेरे घर पैदा हो गया, रिश्तेदार कहते हैं सारा बेकार है, हमारे को दे दे गोदी, हम बताएंगे तो जैसा मर्जी भेज दे, हम बोलेंगे तो कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया, हल्की सी भूख मार आग लगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका पूरा एलिमेंट सड़ा होता है, उनको साला भूख मार ले, टुल्लू पंप से हवा दे दे, टुल्लू पंप से भी हवा दे दे, साला मोटर खराब हो जाएगी और साला उसके अंदर आ गया। लगा ले 4 टुल्लू पंप, लगा ले 10 टुल्लू, क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जा चुका है। वो कहता है मैं 50 गज के मकान में खुश हूँ, मेरे घर गाड़ी नहीं, मैं बाइक से खुश हूँ। कहता है अगर फाटा जाता है तो वो कार वाले लाइन में खड़े होते हैं, मैं सारा नीचे लेके निकल जाता हूँ। वो खुश है। और ये जो सारे 100,000 लोग हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। ये इनके बाद 24 घंटे इनको सुपने में गाड़ियां नजर आती हैं। ये 1000 ऐसे होते हैं कहते हैं हम मर जाएंगे पर अपने बच्चों को नहीं। 1000 ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती साहब कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी का इंतजाम करना। ये 1000 लोग ऐसे होते हैं कि नहीं साहब, जो जिंदगी कुत्तों जैसी मैंने जी ना, मां कसम अपने बच्चों को
कमीना पीछे काम करने दे। इनको सिर्फ नजर आता है अपना कौन, अपना बिंदु नजर आता है, इनको कुछ नहीं। और जब 1000 लोग 100 एंटी उठाएंगे तो आएंगे ना स्पीकर, आएंगे कि नहीं आएंगे? हो सकता है किसी को इस बात पे हंसी आ रही हो, 2-3 साल में क्या होगा दिखाऊंगा ना, फिर माँ का 2 तरीके का बना के खाऊंगा। किसी को 3 साल में कृष्णा दिखा दूंगा सर, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। अभी गुड़गामा शुरू करा मनीष पाल जी ने, अभी क्या नाम है विवेक जी देवबंद शुरू करने जा रहे हैं, कुलभूषण ने मुजफ्फरनगर शुरू कर दिया सर, मुजफ्फरनगर, और खुर्जा भी शुरू कर दिया सर अपने बुलंदशहर के अंदर। ऑल ओवर इंडिया हर आउटलेट खुलेगा सर, हर छठे लेवल वाला जब प्रोजेक्टर लेगा ना सर, जब 100 प्रोजेक्टर चलेंगे, हर छठे लेवल वाला अपने प्रोजेक्टर पे प्लान देगा सर, जब 100 आउटलेट हमारे चलेंगे, रॉयल्टी कभी ये ना हो कि 1 साल में 14वां हो जाए, वो भी हो सकता है। महिपाल जी क्या कहते हैं कि मेरा सुबह फोन के अंदर मेरी पीपीटी थी 25-30 तो मैंने 6 महीने में बनाई थी। मेरा पूरा एक्सपीरियंस था 10-11 साल का जो मैंने लिखा और मैंने उसके ऊपर चढ़ाया, और हुआ क्या, इस क्लोजिंग के अंदर इतनी क्लोजिंग चलेगी जो मेरी 1 साल में नहीं की। इतनी क्लोजिंग चलेगी जितनी मेरी 1 साल में एंट्री नहीं की, जितनी मेरी इस क्लोजिंग। और जिसकी जो भी एंट्री लगाता है वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजता है। एक ने 100 लगाई, 100 एंट्री भेज दी, एक ने 90 फीड करी, 90 फीड कर दी, और सुबह जब उठा फोन का उड़ गया था, पूरा फोन के अंदर जितना डाटा था वो सारा उड़ गया था। और मैं हसरा फैक्ट्री में आग लगे मैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी आज इस हॉल में 200 लोग बैठे, चाहे 250 लोग बैठे, वो इस गिनती में नहीं है। मेरा मानना वो तक अगर बैठे तो इस इनको पता क्या, इनको हर हफ्ते ना होटल के अंदर खाने खा जाना भाई के साथ। ये 1000 लोग हुए कि मूवी लगे नहीं, आए हाय पीवीआर मेरा इंतजार, मेरे पेट में कीड़े घूम रहे हैं। क्या सारे देख उन सुपरस्टारों के 600 करोड़ के घर बन गए। अभी भूतनी के अपना भी सोचा 1 करोड़ का बनेगा, 500 रुपए के जमा खा पॉपकॉर्न 200 रुपए के बन गए उनके 500 करोड़ के घर। कभी सोचा? जब एक आदमी अगर मैच देख रहा है, अरे वो जीत गया तो क्या होगा, अरे वो जीत कर क्या, अरे तू सोच तू कब जीतेगा, क्योंकि ये जो 1000 लोग वो तैयार करेंगे सर, मां कसम इनको कोई छेड़ तो दे, इनको कोई पड़ोसी रिश्तेदार छेड़े तो सही, जितने में छेड़ेगा इतने तक होगा। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अगले प्लान देने के लिए। ये 1000 ऐसे होंगे कि 10 लोगों के घर अगर प्लान देंगे ना तो 5 में दरवाजा बंद कर जाएगा, चला जाए यहाँ से, कोई बात नहीं। अगर अगली बार से तो दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। सर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, ये टॉपिक ध्यान से सुनना। हाँ जी ले जी इसको टॉस। मेरे एक टॉपिक है इस बिजनेस के अंदर, कॉपी पे उठा लेना सर। चालू जी कमल जी, कमल भैया चलो। एक आपको बेसिक विवेक चड्डा जी 7th लेवल, मनीष पाल जी 8th लेवल, सिंगल चेक मिलेगा 4 लाख 3 चेयर का, और बहुत जल्दी और गाड़ी आने वाली। ताली मारो सर को। भाई गोविंद जी 9th लेवल, जो सिंगल चेक अभी आया 4,67,000 रुपए का वो दिया जाएगा। और भाई को जो 9th लेवल पे जो भाई ने भी गाड़ी लिया, ओरा गाड़ी व्हाइट कलर की, हाँ जब एसी में बैठ के ऐसे चलती है पता भी नहीं चलता जाती है। अगर भैया अपना वही काम करते रहते, टायर पंचर का, तो और आती सर। हाँ जी सर,
लाइफ बदल दी क्या भैया? 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है, जिसको समझ में आ गया बल्ले बल्ले। अभी एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में। अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर था मेरी टीम के अंदर, उसका 6ठा लेवल हुआ सर। कौन सा लेवल? 6 लेवल हुआ। उसको नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज वो इस हॉल में भी नहीं है सर। तो उसका 6 लेवल हुआ, और 6 लेवल होते ही उसने क्या करा सर, एक 85 का एक 70 का चेक आया सर। उसका एक 70 का चेक आया, उसने 1 लाख की बैंक में एफडी करा दी। 1 लाख की बैंक में एफडी करा दी। वो भाई जगदीप जी की, पांडे जी की टीम से 1-2 बार पहले आता था, अब नहीं आया। तो एफडी करा दी सर उसने। तो एफडी 1 लाख की कराई। 1 लाख की एफडी में 4% ब्याज, महीने का कितना होगा? 400। इतनी ब्याज है 4%। 400 रुपए। मैंने उसे बोला तू एक काम कर, प्रोजेक्टर लिया, सामान लिया, लैपटॉप लिया, और बिजनेस करते फास्ट, 7 माह करते 4 महीने के अंदर। कहता आज मैं एफडी कराऊंगा, इसको बोलते हैं मोरा। एफडी कर दी सर। एफडी करे 7 महीने हो गए। 7 महीने में कितना इंटरेस्ट आया? 7 चौक 2800 रुपए। और अगर 2800 रुपए तो 2800 7 महीने में कितने दी बैंक ने? 2800 रुपए। मैंने कहा तो डीटीएम करता ना, हो सकता 7 महीने में 7 माह का 3 लाख। एफडी तेरे को बचाएगी सर। अगर डीटीएम के अंदर 6ठा लेवल होते, प्रोजेक्टर आगे जब तेरा वैल्यू चलेगा ना सर, तो अगला 7वां 8वां तो अपने आप देख लियो गाड़ी कितने समय में आएगी। तो साहब अब सपोज करो हम 11 जने 10 जने, और हमने रोटी खानी है, और थाली है। मैं पहले रोटी खाऊंगा, फिर थाली किसको दूंगा? फिर ये 15 मिनट रोटी खाने में लगाएगा, फिर थाली किसको देगा? इतने तक 5 लोगों की भूख खत्म हो जाएगी। ये नेटवर्क ऐसे नहीं चलती नेटवर्किंग। सबके पास अगर अपना टूल होगा, सबके दीदी का अपना वेन्यू, दीदी का अपना वेन्यू का मतलब होता है फंक्शन, वेन्यू का मतलब होता है सेमिनार। कि जिस एरिया से हमारे 10 लोग आए, अब हमारा वेन्यू देवबंद चलने जा रहा है, देवबंद में लोग ज्वाइन हो गए, और देवबंद के अंदर वेन्यू चलाने जा रहा है मेरा शेर जोरदार तालियां सब भाई को। अब जैसे जुनेद ने अपना वेन्यू कहां चला दिया? मुजफ्फरनगर। अब जुनेद जी अपना वेन्यू चलाने जा रहे हैं मीरापुर के अंदर सर। मीरापुर से ज्वाइनिंग आ गई ना, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग आ गई मीरापुर से। तो सब जिसका भी सामान होगा वो बेच लड़के से अपना उठाएगा सामान। अब एक मदारी के पास ना तो सांप है और ना बीन है, ना उसके पास बंदर है, 100 लोग इकट्ठे कर लेगा। और जिसके पास प्रोजेक्टर होगा, डमरू होगा, वो जहां जाएगा 20 लोग इकट्ठे कर देगा, बिजनेस चलेगा। सभी लीडर जोरदार ताली की गड़गड़ाहट में अपनी सीट लेंगे।